नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं हिंदी की शिक्षिका पिछले 13-14 वर्षों से हिंदी शिक्षण कर रही हूँ और अपने इन्हीं अनुभवों को आपके साथ साझा कर आपकी कुछ सहायता करने का मेरा छोटा सा प्रयास है। तो आज हम कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम सीबीएसई ने निर्धारित किया है उससे संबंधित कुछ तथ्यों पर आज हम बात करेंगे। तो जब भी हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है उस परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो आज ये मेरी पहली वीडियो क्लास 10th कक्षा 10 हिंदी कोर्स ए के पाठ्यक्रम को लेकर है, क्योंकि जब हमें अपनी कक्षा के किसी विषय का सही और पूर्ण पाठ्यक्रम तथा अंक योजना हमें ज्ञात होगी, तभी हम उस विषय की उस गति से या उसके अनुसार हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये है 2024-25 का कोर्स हिंदी ए का परीक्षा का पाठ्यक्रम। इसमें अभी सीबीएसई ने बहुत चेंज किए हैं, बहुत परिवर्तन किया है, क्योंकि पिछले साल जिन बच्चों ने 10th दिया था उन्हें पता है कि उनका 40 मार्क्स का 40 अंक का एमसीक्यू बेस्ड पेपर था बहुविकल्पीय, और 40 मार्क्स का 40 अंक का था राइटिंग सेक्शन। तो अभी अगर हम यहाँ पर इस पूरे प्रश्न पत्र को देखेंगे, पूरे पाठ्यक्रम को और अंक योजना को देखेंगे, तो पिछले साल से इस साल सीबीएसई ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। ये चेंजेस, ये परिवर्तन फ़ायदेमंद भी हैं और नुकसानदायक भी हैं। कोई भी चीज़ जब हमारे जीवन में आती है फ़ायदे के साथ नुकसान भी लाती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके फ़ायदों को लेते हैं या उसके नुकसान को झेलते हैं। तो पहले समझते हैं कि क्या फ़ायदा है और क्या पाठ्यक्रम है। तो सबसे पहले जो 80 मार्क्स का हमारा वार्षिक बोर्ड परीक्षा होगी, यहाँ पे लिखा भी है 80 मार्क्स का हमारा वार्षिक बोर्ड परीक्षा होगी, और 20 मार्क्स के 20 अंक के इंटरनल असेसमेंट जो आपके विषय अध्यापक द्वारा आपके साल भर के आपके एक्टिविटी या करिकुलम के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले है अपठित बोध। ये तो इससे तो आपका नाता बहुत पुराना है, लेकिन चेंज ये आया है कि पहले जो अनसीन पैसेज होता था, अपठित बोध होता था, काव्यांश और गद्यांश दोनों एमसीक्यू फॉर्म में होते थे। लेकिन इस बार ये एमसीक्यू फॉर्म में, टोटल एमसीक्यू फॉर्म में नहीं है। अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। अब वो कैसे है मैं बताऊंगी। और उसके बाद है व्यवहारिक व्याकरण 16 मार्क्स का। ये पहले भी 16 की थी, लेकिन इसमें कुछ चेंज आया है, क्योंकि पहले जो 16 मार्क्स की जो व्याकरण होती थी वो एमसीक्यू बेस होती थी, लेकिन अब ये भी एमसीक्यू बेस नहीं है। आगे है पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पाठ्यपुस्तक। पूरक पाठ्यपुस्तक माने आपकी सप्लीमेंट्री बुक, और रचनात्मक लेखन माने आपका राइटिंग सेक्शन। तो डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले आपका जो 14 मार्क्स का जो 14 अंक का जो आपका अनसीन पैसेज है, इसमें मार्क्स डिवीज़न दिया गया है। देखिए कि 250 शब्दों का एक अपठित गद्यांश आपको दिया जाएगा, जिसमें 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन कैसे होंगे, अति लघुत्तरार्थ, मतलब पहले तो बहुविकल्पी होंगे, 3 बहुविकल्पी हैं, ठीक है। और अति लघु और लघु ये 2-2 नंबर के, यानी कि इसमें 3 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। एक अनसीन पैसेज में जो 7 मार्क्स का है उसमें 3 एमसीक्यू आएंगे और 2-2 नंबर के अति लघु या लघु प्रश्न आएंगे। तो 2 और 2 4 और 3 मार्क्स का आपका एमसीक्यू हो गया, टोटल हो गए 7 हो गए। वैसे ही अपठित काव्यांश में भी है, इसमें भी आपके 3 एमसीक्यू आएंगे और बाकी 2-2 नंबर के अति लघु या लघु प्रश्न आएंगे। तो ये जो 7 और 7, ये 14 मार्क्स का जो खेल है बच्चों, इसमें आपके मार्क्स पहले क्या होता था और अब क्या होता है बताते हैं। पहले पूरा एमसीक्यू बेस होता था, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है या मेरे जो व्यक्तिगत मेरे विचार हैं, मेरे अनुसार कभी भी अपठित गद्यांश जो है वो एमसीक्यू बेस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर बच्चे का उस पैसेज को लेकर, उस गद्यांश को लेकर सोचना अलग होता है। तो इस बार थोड़ा सा सीबीएसई ने आपको कहेंगे कि थोड़ा सा लचीलापन दिया है कि आप इसमें अति लघु और लघु में अपने आंसर लिखकर मार्क्स पा सकते हैं। इसमें कोई ऋणात्मक नहीं। ऋणात्मक मतलब पहले क्या होता था, एमसीक्यू बेस में अगर आपका एक आंसर है, क्योंकि एमसीक्यू बेस में क्या होता है, एक राइट होता है, बाकी 3 के 3 गलत होते हैं।
तो अब ऐसा नहीं होगा, आप एक कुछ भी आप लाइन लिखेंगे, कुछ भी उससे मिलता जुलता लिखेंगे, आपको एग्जामिनर 0 नहीं दे सकता, वो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको ज़रूर देगा। तो ये इसका फ़ायदा है कि आप जब आंसर लिखेंगे तो आप 0 मार्क्स नहीं पाएंगे, आप आंसर लिखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसकी मतलब उससे कुछ भी कनेक्टेड लगेगा, तो आपको अंक ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया फ़ायदा। अब नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि कुछ लोग मात्राओं की गलतियाँ करेंगे, मात्राओं की त्रुटियाँ करेंगे, या कुछ लोग, क्योंकि लेंदी ज़्यादा पेपर हो जाएगा अगर आप अनसीन पैसेज को भी लिखना स्टार्ट करेंगे, और राइटिंग सेक्शन है और क्वेश्चन आंसर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये लेंदी हो जाएगा, ये इसका नुकसान है। और फ़ायदा यह है कि आपको अंक यहाँ पर 0 नहीं मिलेंगे, आप जैसा उसमें आंसर अटैम्प्ट करेंगे कुछ ना कुछ आपको उसके अंक जरूर मिलेंगे। अब आते हैं व्याकरण में। व्याकरण में आपके रचना के आधार पर वाक्य भेद, ये पहले भी था, अभी भी है, सही है। पहले बस चेंज इतना है बच्चों, देखो इसमें लिखा भी है कि व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध भाषिक बिंदु संरचना आदि पर अति लघु और लघु के अनुसार होगा। तो इसमें क्या होगा, रचना के आधार पर वाक्य भेद होंगे, 5 प्रश्न होंगे, 5 में से 4 करने होंगे, लेकिन ये अति लघु होंगे। अति लघु में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं अभी आप आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कि ग्रामर से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। बस अभी आज हम सिर्फ अंक योजना समझ रहे हैं कि कहाँ से कैसे प्रश्न आएंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद में 4 नंबर के मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 करने होंगे, 1-1 नंबर का है, एमसीक्यू बेस नहीं है। तो यानी कि 16 मार्क्स की जो आपकी ग्रामर है, जो रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं, वाच्य है, पद परिचय, अलंकार है, इसमें आपका कोई भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। जबकि पिछले बार जो आपके बड़े भाई बहनों ने पेपर दिया होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं, उनका ग्रामर पूरा एमसीक्यू बेस्ड था। अब एक चेंज और आया है, पहले अलंकार में कुछ शब्दालंकार थे, कुछ अर्थालंकार थे, ये इस बार थोड़ा अच्छा किया है कि आपको सारे अर्थालंकार पढ़ने हैं। 9th वाले बच्चे सारे शब्दालंकार पढ़ेंगे और 10th वाले बच्चे सारे अर्थालंकार पढ़ेंगे। ये कुछ अच्छा किया है सीबीएसई ने। इसके बाद आते हैं हम अपने जो हमारी कृतिका क्षितिज की बुक है उसमें आते हैं। क्षितिज में 2 खंड हैं, गद्य और पद्य, आप सभी जानते हैं। तो उसमें से किस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं? पहला एक आएगा आपका सीन पैसेज। सीन पैसेज को आप क्या कहेंगे, है ना, पठित गद्यांश आएगा। उसमें इसमें आपके 5 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपके एनसीईआरटी चैप्टर जब आप पढ़ते हैं, इसलिए जब एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, अभी मेरा प्रयास यही है कि मैं आपको एक एक चैप्टर उस वे में पढ़ाऊँ, उसकी आप कोई भी पैसेज आए तो उसको बिना पढ़े ही उसके आप आंसर करते हैं। मेरा प्रयास यही है, अभी तो मेरी शुरुआत है, मैं भी बहुत लंबे वादे आपसे नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास यही रहेगा। तो जो पठित गद्यांश आएगा उसमें 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, या ये आपको मार्क्स दे भी सकते हैं और ये आपके मार्क्स ले भी सकते हैं। ले कैसे सकते हैं कि 4 आंसर हैं, 4 में से 1 सही है, तो अगर आपने डीप नॉलेज लिया, आपने उसका गहन अध्ययन किया है, तो आप सही अंक प्राप्त करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी अगर तुक्के के भरोसे आप जाएंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है। और दूसरा इसमें आएगा, क्वेश्चंस आएंगे, जो आपने क्वेश्चन क्षितिज के चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आए हैं, उसमें से आप 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से 3 करने हैं और एक प्रश्न 2 अंक का होगा। और सेम यही पैटर्न है आपके काव्य खंड में, एक पठित कविता आएगी जो आपने पढ़ी है चैप्टर में, उससे 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। उसके बाद सेम वही फिर आपके क्षितिज पद्य वाले सेक्शन से 4 क्वेश्चन, 4 में से 3 करने होंगे। इनकी वर्ड लिमिट है, इनको कैसे करना है ये मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी। उसके बाद है पूरक पाठ्य पुस्तक, यानी कि आपकी कृतिका की बुक, ठीक है, जिसमें से आप 3 प्रश्न उसमें दिए जाएंगे बोर्ड में क्वेश्चन पेपर में, और आपको 2 करने होंगे। और इनकी थोड़ा जो वर्ड लिमिट होती है वो अधिक होती है, इसको करने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊँगी। और सब आप सिर्फ इसमें अंक देखिए, जैसे कृतिका से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न 4 अंक का है। ठीक है, हमको अंक के अनुसार उत्तर की व्याख्या कैसे करनी है मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। अब है अपना रचनात्मक लेखन, राइटिंग सेक्शन। इसमें क्या है, विभिन्न विषयों पर, अब इसमें अनुच्छेद लिखना है। देखो हमारे समय पर जब हमने हिंदी की परीक्षा दी थी, तब हम अनुच्छेद नहीं निबंध लिखते थे। ये तो एक तरह तो आपके लिए अच्छा भी है कि आप अनुच्छेद लिख रहे हो, क्योंकि आपकी वर्ड लिमिट अब कम हो गई है ना। 120 शब्दों में लिखना, निबंध में बहुत बड़े बड़े अधिक से अधिक शब्दों में लिखना होता था। लेकिन अनुच्छेद का फ़ायदा तो यह है कि आपको कम लिखना है, लेकिन नुकसान यह है कि आपको गागर में सागर भरना है, आपको कंटेंट सब सारा यूज़ करना है, लेकिन वर्ड लिमिट कम करनी है। ठीक है, इसको लिखने का भी मैं आपको तरीका आगे बताऊंगी। उसके बाद है पत्र का नाता, तो आपने क्लास 6 से ही, कक्षा 6 से ही आपने पत्र का फॉर्मेट रटा होगा, समझा होगा।
इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ये 5 नंबर का है, अनुच्छेद 6 नंबर का है, पत्र 5 नंबर का है। इसके बाद है स्ववृत्त लेखन और ईमेल लेखन, इन दोनों में चॉइस आती है बच्चों। मेरे हिसाब से स्ववृत्त थोड़ा डिटेलिंग होता है, बहुत कहूँगी फैक्चुअल होता है, क्योंकि आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, किस ईयर में हाई स्कूल हुआ, किस ईयर में 12th हुआ, ये सारा आपको रिकॉर्ड रखना है। इसके बजाय आप ईमेल का फॉर्मेट बहुत अच्छे से तैयार करें, ये 5 अंक का है। इसके बाद है विज्ञापन, और विज्ञापन के साथ आपकी चॉइस है संदेश लेखन की। तो ये हैं आपके 4 अंक के, ठीक है। तो ये टोटल जो राइटिंग सेक्शन है ये हमारा 20 नंबर का है। ये आप देख सकते हैं 20 नंबर यहाँ पे लिखा है। 6 नंबर का अनुच्छेद, 5 नंबर का पत्र, 5 नंबर का स्ववृत्त या ईमेल, और 4 नंबर का विज्ञापन या संदेश। बाकी आपके इंटरनल असेसमेंट हैं, और सिलेबस में से क्या हटा है ये तो आपको आपकी सब्जेक्ट टीचर ने पहले बता ही दिया होगा। और ये है आज का हमारा कि क्लास 10th में किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। जैसे अभी आप लोग हाफ ईयरली एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर तो इसी बेस पे बनेगा। तो आपको ध्यान क्या देना है, देखो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले बार के एग्ज़ाम के और इस बार के एग्ज़ाम में सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट आएगा, जो सबसे कमज़ोर कड़ी आएगी, वो यही आएगा कि बच्चों का पेपर छूट जाएगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि बच्चे एक तो लिखना भूल चुके हैं, और हिंदी तो वैसे भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होते, तो हिंदी की जो स्पीड होती है वो बहुत कम हो जाती है बच्चों की। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, ये अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें, और कम शब्दों में ज़्यादा आंसर कैसे लिखे जा सकते हैं। ज़्यादा आंसर का मतलब, मेरा मतलब है कि पॉइंट टू पॉइंट आंसर कैसे लिखे जाते हैं, कैसे आप वहाँ बोर्ड की कॉपी में एग्ज़ामिनर को अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी कॉपी पर, कि वो आपको अंक दे ही हर हाल में। ये सारे पैटर्न मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। आज मेरा प्रयास सिर्फ इतना था कि आप समझें कि आपका जो मार्क्स स्कीम है, जो अंक योजना, वो किस प्रकार है। कि अनसीन पैसेज आपका देखिए 14 मार्क्स का, 14 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज है, व्याकरण आपकी 16 मार्क्स की है, और क्वेश्चन आंसर और सारा पैसेज वगैरह मिला के आपका 30 मार्क्स का है, और राइटिंग सेक्शन आपका 20 मार्क्स का है। सबसे कम समय और सबसे कम ध्यान जो बच्चे देते हैं वो राइटिंग सेक्शन को देते हैं, जबकि सबसे कम मेहनत में सबसे ज़्यादा अंक देने वाला पोर्शन हमारा रचनात्मक लेखन राइटिंग सेक्शन होता है। ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगी कि किस प्रकार हम हिंदी को कम समय में अधिक अंक प्राप्त करने का जो है अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, या हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। और हिंदी मेरा वैसे भी प्रिय विषय है, तो मैं इसको सिर्फ अंक बढ़ाने से संबंधित नहीं समझती। तो थोड़ा बहुत आप हिंदी को समझिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझिए, और कुछ नहीं तो आप इसको पाठ्यक्रम का ही के सहारे, या पाठ्यक्रम के लालच में, या अंकों के लालच में ही सही, इसको गंभीरतापूर्वक पढ़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।